नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज हम सब सीखेंगे कि भारत में उद्योग आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक साल पूछ दिया जाता है कि भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया था। तो 1874 ईस्वी में खोला गया था। और कहाँ खोला गया था? तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इसे डिटेल से समझते हैं। तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। तो दोस्तों अगर आपको लघु उत्तरीय में 2 नंबर से पूछा जाएगा तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा लौह इस्पात कारखाना में। दोस्तों यह आप याद रखिए कि भारत में पहली बार लौह इस्पात यानी कि लोहा का कारखाना कब स्थापित यानी खोला गया था। तो 1874 ईस्वी में खोला गया था, जब बड़े पैमाने के पर यानी कि। और दूसरा दोस्तों अगर आ जाए तो दूसरा देखिए, बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना यानी इसको शॉर्ट में लिखा गया है TISCO की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा सकाची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया। तो दोस्तों आप इसे भी लौह इस्पात कारखाना में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी बार जो है खोला गया था। अगर आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड में लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया था तो 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो आप इसे भी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर भारत में लौह इस्पात कारखाना के बारे में पूछे तो इस तरह का प्रश्न आप लिख दीजिए। और अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था। तो 1955 में। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया। तो 1955 ईस्वी में। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। यानी भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो किया गया था ना, वह कहां से किया गया था? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा यहाँ पे किया गया, पूर्व सोवियत संघ के देश के द्वारा मदद से। और दुर्ग जिला में किया गया था, छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों यह भिलाई इस्पात, मेन बात आपको याद रखना है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? 1955 में। आप इसे भी याद कर सकते हैं, अच्छे से 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया है कि राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना कब किया गया था। यानी पूछेगा कि स्टील फैक्ट्री या स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब किया गया था। तो 1959 ईस्वी में किया गया था। राउरकेला पूछ देगा, यानी कि राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड उड़ीसा की स्थापना कब किया गया था? 1959 में किया गया था। पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। यानी राउरकेला में और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी जो है कि उसको किसके सहायता से किया गया था? तो पश्चिमी जर्मनी देश की सहायता से किया गया था, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किया गया था। तो आप इसे भी अच्छे से याद रख सकते हैं। और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे आप पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, बिहार ITI और अन्य प्रतियोगिता, बहुत सारा एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किया गया था। तो कब किया गया था? 1956 में। किसके सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। तो दोस्तों आप लोग को यह भी पूछ दिया जाएगा कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कंपनी है यानी जो फैक्ट्री खोला गया है पश्चिम बंगाल में है, आपको पूछ दिया जाएगा कि दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री कहाँ है, किस राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल में है। और
स्टील लिमिटेड दुर्गापुर कब स्थापना किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। और पूछ दिया जाएगा कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर फैक्ट्री किसकी सहायता से किया गया था? तो ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल यानी 1956-61 में हुई थी। यानी देखिए, दुर्गापुर का फैक्ट्री और भिलाई का फैक्ट्री और राउरकेला, ये तीन फैक्ट्री, 1, 2 और ये 3, ये तीनों फैक्ट्री कब मतलब किस पंचवर्षीय योजना के तहत खोला गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब था? 1956 से 61 में हुई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। और आपको दोस्तों यह भी पूछ दिया जाएगा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? तो 1964 ईस्वी में। तत्कालीन बिहार अब झारखंड में है। तत्कालीन मतलब उस समय तत्काल कहां था? बिहार में था, अब झारखंड में है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ है। आप सभी जानते हैं। यही पूछ दिया जाता है कि झारखंड की स्थापना कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ? याद रखिएगा, 1964 ईस्वी में। बहुत बार पूछा गया है। तत्कालीन बिहार में था, अब वह झारखंड में है। कि बोकारो में पूर्व सोवियत संघ के सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। यानी कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में जो हुआ था वो कब किया गया है? तृतीय पंचवर्षीय योजना के साथ मतलब काल में किया गया है। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसकी मदद से किया गया है? किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से 1964 में। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया। इसमें जितने भी प्रश्न है सब भी VVI है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लवेस्टर में स्थापित किया गया या की गई थी। दोस्तों आपको पूछेगा कि भारत में सूती वस्त्र का कारखाना कहां खोला गया था? तो कोलकाता में। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहां खोला गया था? कोलकाता में। आपको पूछेगा कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया था? सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया था? तो 1818 ईस्वी में। याद रखिएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से की स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ है? 24 जनवरी 1973 में की गई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास यानी कि चेन्नई में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा। तो दोस्तों आपको यही पूछ दिया जाएगा कि भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहां खोला गया था? तो भारत में पहला सीमेंट फैक्ट्री खोला गया था मद्रास यानी चेन्नई में। कब खोला गया था? 1904 ईस्वी में। लेकिन क्या हुआ? वह असफल रहा। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अकवारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आपको पूछ दिया जाएगा कि अकवारी कागज कहां बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, नेपानगर में। अकवारी कागज कहां बनाया जाता है? नेपानगर में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो पूछता है तेल शोधक कारखाना कहां है? असम में। देखिए प्रश्न आपको इस तरह से पूछेगा, भारत में पहला
तेल शोधक कारखाना किस राज्य में खोला गया? असम, डिगबोई में। असम, डिगबोई में। पूछेगा आपको भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कब खोला गया? तो 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में। इसे अच्छे से याद करिए क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया था? असम में। कब खोला था? 1901 ईस्वी में। तो आप डिगबोई जरूर याद रखिए, डिगबोई असम में है। डायरेक्ट आपको डिगबोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आप लगा दीजिए। कैसे लगाइएगा? प्रश्न रहेगा भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया था? तो डिगबोई, असम, 1901 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत का पहला प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है। तो पूछेगा, हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र। याद रखिएगा भारत का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग। याद रखिएगा। और यह तो प्रश्न आप दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत में जूट का पहला कारखाना कब खोला गया था? भारत में जूट का पहला कारखाना कब खोला गया था? तो 1855 में। 1855 में कोलकाता के सिसरा में स्थापित किया गया। तो दोस्तों आप सभी याद रखिएगा कि भारत में जूट का पहला कारखाना कब खोला गया था? 1855 में। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। अगला प्रश्न है यानी कि सफेद सोना किसको कहा जाता है? प्रश्न रहेगा कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का क्या बड़ा में है? तो जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का में जो है मतलब बड़ा में ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहता है। प्रश्न पूछेगा कि सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को। याद रखिए। अगला प्रश्न है कि मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न आपको पूछेगा कि सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? और ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का वेस्टर्न कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का वेस्टर्न कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अच्छे समझिए सूती वस्त्र का राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का वेस्टर्न किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया? कोयम्बटूर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या हो गया? कानपुर, क्योंकि कानपुर उत्तर में है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, यह भी दक्षिण में है। और मुंबई को सूती वस्त्र का राजधानी कहा जाता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और भारत का वेस्टर्न अहमदाबाद। अगला प्रश्न है भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। यानी भारत में पूछ दिया जाएगा कि भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कब स्थापना हुआ? तो 1964 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त
1956 को हुई। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब हुआ? 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। पूछेगा तेल और प्राकृतिक गैस का स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिए 14 अगस्त 1956 को। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है सिंदरी में। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है सिंदरी में। अगला प्रश्न है आपका, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यह प्रमुख है। कांच उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। तो प्रश्न रहेगा कि कांच उद्योग कहाँ किया जाता है, कांच कहाँ बनाया जाता है, कांच की फैक्ट्री कहाँ है? तो फिरोजाबाद में। याद रखिए कहाँ बनाया जाता है? फिरोजाबाद में।